बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम मुअत्ता इमाम मोहम्मद का फ़नी मकाम बयान करेंगे कि कुतुब हदीस के दरमियान उसका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। तो इस ताल्लुक़ से हम सबसे पहले आपको ये बताएं कि मुअत्ता इमाम मोहम्मद ये दर हकीकत मुअत्ता इमाम मालिक ही का दूसरा नाम है। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस रसूल का जो मजमुआ तैयार किया उसका नाम मुअत्ता रखा, जो बाब तफ़ईल व तायुवत तौतिया का इसमें मफ़ऊल है। व तायुवत तौतिया का माना होता है रौंदना, रास्ता चलना। मुअत्ता उस रास्ते को कहते हैं जिस पर लोग बकसरत चलते हों। गोया के मुअत्ता बमाना सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता। तो ये मुअत्ता इमाम मोहम्मद दर हकीकत मुअत्ता इमाम मालिक ही है। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत सारे शागिर्द थे, जिन शागिर्दों ने अपनी अपनी रिवायत से उनकी मुअत्ता को दीगर हजरात तक पहुँचाया। तो हर शागिर्द के तरफ निस्बत करते हुए बहुत सारी मुअत्तात मार्ज़ वजूद में आई, मशहूर हुई, जैसे कि मुअत्ता इब्न वहब, मुअत्ता इब्नुल क़ासिम, मुअत्ता मान इब्न ईसा, मुअत्ता अबी मुसअब, मुअत्ता यहया इब्न यहया मसमूदी और मुअत्ता इमाम मोहम्मद। इस तरीक़े से अल्लामा ज़रक़ानी अलैहि रहमत व रिज़वान ने शरह मुअत्ता इमाम मालिक में फ़रमाया कि इस तरह से दुनिया भर में जो मुअत्तात मशहूर हुई उनकी तादाद तकरीबन 30 है। ये इतनी मुअत्तात हैं, इनमें आपस में कुछ तक़दीम व ताख़ीर भी है। किसी मुअत्ता में कोई हदीस पहले है, कोई हदीस बाद में है, किसी में कुछ इनफरादियत है, किसी में कुछ है। इस तरीक़े से सब तकरीबन मुअत्तात एक दूसरे से अलग हैं, जिसके ताल्लुक़ से बुस्तानुल मुहद्दिसीन में एक इस इख्तिलाफ़ पर वाज़ेह तौर पर रोशनी डाली गई है और हर नुस्खे की क्या इनफरादी खुसूसियात हैं उनकी इनफरादियत को भी बयान किया गया है। मुअत्ता इमाम मालिक जो आज मुस्तकिल एक किताब समझी जाती है, मुस्तकिल एक किताब है, ये दर हकीकत मुअत्ता यहया इब्न यहया मसमूदी है, जो कि पूरे आलम में बहुत मशहूर हुई। तो मुअत्ता यहया इब्न यहया मसमूदी को ही मुअत्ता इमाम मालिक कहा जाता है, मुअत्ता इमाम मालिक समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहया इब्न यहया मसमूदी की जो मुअत्ता थी उसको हुकूमती ताउन मिला, और ज़ाहिर बात है जिस किताब को हुकूमती ताउन मिल जाए वो किताब बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। तो यहया इब्न यहया मसमूदी जहाँ पर भी गए तो उनको और उनकी इस किताब को मकबूलियत हासिल हुई और सरकारी ताउन हासिल हुआ, जिसकी वजह से उनकी ये मुअत्ता दुनिया भर में मशहूर हो गई। जैसा कि एक रिवायत है कि यहया इब्न यहया मसमूदी ने जब मुअत्ता इमाम मालिक को सुना और उसके मजमूए को लेकर अंदलुस पहुँचे तो वहाँ के हाकिम ने उनकी बहुत मुदारात और बहुत खातिर तवाज़ु की, और उसके ताउन की वजह से उनका ये मुअत्ता बहुत ज़्यादा शोहरत याब हो गया, क्योंकि गवर्नमेंटी और हुकूमती ताउन मिला, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा शोहरत याब हुई। ऐसे ही यहया इब्न यहया मसमूदी जब दरबार तुर्किया में आए तो वहाँ भी उनकी बड़ी पजीराई हुई और अमीर कुर्तबा ने उन्हें ओहदाए क़ज़ा पेश किया, जो उन्होंने कबूल नहीं किया। इससे अमीर कुर्तबा उनका मज़ीद गिरविदा हो गया
और उनके मुअत्ता की शोहरत को 4 चांद लग गए और कसरत शोहरत की बिना पर उसे ही अलल इतलाक़ मुअत्ता इमाम मालिक कहा जाने लगा। और ये शोहरत खुदादाद चीज़ है जिसे खुदा चाहे दे देता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कुरान पाक के क़िराअत सबआ 7 कारियों की क़िराअतें हैं, लेकिन एक क़िराअत जो कि बरिवायत अबू हफ्स है, वो रिवायत पूरी दुनिया में इतनी मशहूर हुई कि आज दुनिया के हर गोशे में उसी क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक को पढ़ा जाता है। तो याहया इब्न याहया मसमूदी का जो मुअत्ता है, आज उसको अलल इतलाक़ मुअत्ता इमाम मालिक समझा जाता है, जबकि उसी की तरह बिल्कुल सही और मुस्तनद दीगर मुअत्तात भी हैं और उन्हीं में से मुअत्ता इमाम मुहम्मद भी है। इस ताल्लुक़ से अल्लामा ज़रक़ानी अलैहि रहमत व रिज़वान शरह मुअत्ता इमाम मालिक में फ़रमाते हैं कि मुअत्ता इमाम मुहम्मद को मुअत्ता इमाम मालिक तसव्वुर ना करना एक वहम और एक जहालत है। बल्कि वो फरमाते हैं कि मुअत्ता इमाम मुहम्मद मुअत्ता इमाम याहया इब्न याहया मसमूदी पर कुछ खुसूसियात की बिना पर इनफरादियत रखती है और फ़ौक़ियत रखती है। वो क्या खुसूसियात हैं? सबसे पहले तो ये है कि याहया इब्न याहया मसमूदी ने सारा मुअत्ता इमाम मालिक से नहीं सुना, बल्कि चंद अबवाब वो भी हैं जो उन्होंने इमाम मालिक के शागिर्दों से सुने, जिनमें किताबुल एतिकाफ़ वग़ैरह शामिल हैं। जबकि इमाम मुहम्मद ने तमाम अबवाब इमाम मालिक से बराह रास्त सुने हैं। दूसरी एक खुसूसियत ये है कि याहया इब्न याहया मसमूदी ने हज़रत इमाम मालिक के ज़िंदगी के आखिरी साल पाए, यहाँ तक कि उनकी तदफीन में वो शामिल थे। जबकि इमाम मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी मुसाहबत इख्तियार की और अहले सैर के नज़दीक ये बात मुतय्यन है कि इमाम मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम मालिक के पास, बल्कि पास ही नहीं बल्कि उनके दरो दीवार से चिमटे रहे। और ये वक्त पूरा 3 साल का था। लगातार 3 साल इमाम मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम मालिक की बारगाह में रहे हैं। इससे मालूम हो जाता है कि जो कसीरुस सुहबत शख्स हो वो कहीं ज़्यादा अच्छे तरीक़े से उसने सुना होगा बमुक़ाबिल उस शख्स के जो कि क़लीलुस सुहबत हो। इसलिए कसीरुस सुहबत शख्स को क़लीलुस सुहबत शख्स पर तरजीह देना ये एक अम्र लाज़मी है। इसी के साथ साथ एक खुसूसियत ये भी है कि याहया इब्न याहया मसमूदी के जो मुअत्ता है उसके अंदर उन्होंने इमाम मालिक के इस्तिखराजात और इस्तिंबातात को बयान किया है, लेकिन उनकी ताईद में आसार सहाबा को ज़िक्र उन्होंने नहीं किया है। जबकि इमाम मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहाँ पर भी कोई मसअले मुस्तंबता बयान किया है तो उसकी ताईद में बहुत सारे आसार जमा किए हैं। उन्होंने तर्जमतुल बाब हर जगह पर बांधा है और तर्जमतुल बाब कहीं पर उन्होंने छोड़ा नहीं है। और तर्जमतुल बाब से मुताल्लिक उससे मुनासबत रखने वाले अहादीस और आसार को इमाम मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे तौर से बयान करने का इल्तिज़ाम किया है। जब ये बात मुतय्यन हो गई कि इमाम मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये मुअत्ता इमाम मालिक ही है, मुअत्ता इमाम मालिक में दाखिल है, मुअत्तात इमाम मालिक में दाखिल है, तो फिर इसकी फ़न्नी हैसियत में क्या शक रह जाता है? कोई शक नहीं रहता, क्योंकि ये मुअत्ता इमाम मालिक ही है। और मुअत्ता इमाम मालिक के बारे में इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे अजीम इमाम ने यहाँ तक फरमाया है
कि रूए ज़मीन पर किताबुल्लाह के बाद मुअत्ता इमाम मालिक से बढ़कर सही तरीन किताब नहीं देखिए। तनवीरुल हवालिक शरह मुअत्ता इमाम मालिक इमाम सुयूती अलैहि रहमतु व रिज़वान, उसमें भी ये बात मज़कूर है, और ज़रक़ानी शरह मुअत्ता इमाम मालिक में भी ये बात मौजूद है। अगरचे इमाम इब्न हजर और इमाम सुयूती वग़ैरह हुमा ने इमाम शाफ़ी के इस कौल के तहत ये भी लिखा है कि ये उन्होंने सहीहुल बुखारी के वजूद में आने से कब्ल फरमाया था। जब सहीहुल बुखारी वजूद में आई तो फिर बिल इत्तिफाक उसी को ही असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह करार दिया गया है, क्योंकि इमाम बुखारी ने कबूल रिवायत की सेहत के लिए जो शराइत रखे हैं और उनकी पासदारी की, उनको निभाया है, उनका इल्तिज़ाम इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं किया है। इसकी तफसील जानने के लिए आप फ़तहुल बारी शरह सहीहुल बुखारी का मुक़दमा का मुताला करें। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो मुअत्ता है वो हदीस की कदीम तरीन और मुस्तनद किताब है। उसमें इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तक़वा और ज़ुहद की खुशबू भी शामिल है। आप इल्म व फ़ज़्ल, ज़ुहद व वरा और तक़वा व तहारत के जबल रफ़ी और कोहे गिरा थे, जिसकी बशारत पर अहादीस नबविया में इशारात मिलते हैं। आप जब भी हदीस नबवी बयान करने बैठते तो पहले गुस्ल करके उम्दा कपड़े पहनते और खुशबू लगाते, तब किसी को हदीस मुबारक सुनाते, और ये एहतिमाम लबहाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकले हुए कलिमात के एहतराम के लिए था। अल्लाह ताला हमें भी उनकी इत्तिबा नसीब फरमाए।